हेलो साथियों, नमस्कार। मानस एजुकेशन अब पर आप सभी का स्वागत है। और मैं अरविंद वीडियो वर्तमान में जो है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तुम्हें सभी को पता भी होगा शायद ये चीज़। और अपन आज यहाँ पे जो है, मैंने तुम्हें थंबनेल देख के तुम्हें पता भी चल रहा होगा कि भाई इसमें क्या दिखाने वाला हूँ। तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जो वीडियो की जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या काम करना हमें होता है, ऑफिस कब जाना होता है, ऑफिस कब से आना होता है, और उसमें जो जिम्मेदारी अपनी होती है उसमें कितनी जिम्मेदारी रहती है, कितना वर्क होता है अपना, कितना वर्कलोड रहता है, अपन को गांव में क्या क्या काम करना पड़ता है, या फिर जो है सरपंच प्रतिनिधि वगैरह होते हैं उनके साथ में कैसे काम करना पड़ता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो फोटो वीडियो के माध्यम से लिए। देखो यहाँ पे सारी मैंने फोटो वीडियो ली है, गाँव की जो नजरिया होता है, रील वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो सारा लिया है। देखो ये ऑफिस की मैंने फोटो वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश तुम्हें करूँगा। ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइलों का रिकॉर्ड वगैरह रखना पड़ता है अपन, वो कैसे रखना पड़ता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो जो अपना ग्राम सभा वगैरह होती है गाँव में, ग्राम सभा फिर जो पट्टे वगैरह दिए जाते हैं, तो ये मैं दिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये हमारी जो है जो चीज़ें मैं बिल्कुल रील दिखाऊंगा तो मैं भाई कैसे क्या होता है वहाँ चीज़ें। यहाँ पे देखो ये पट्टे देते हुए हमारी फोटो वगैरह है, तो सारी चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वीडियो को जो है एंड तक देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे गाँव में पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट के जो प्लान होते हैं, योजनाएं होती हैं, उनको किस प्रकार से अपन लागू करवाते हैं, अपनी क्या भूमिका उसमें अहम रहती है, ठीक है। इसमें देखो गांव के बीच में जो भी कोई चीज़ें होती है, अपन को कोई काम दिया जाता है उसको कैसे किया जाता है। देखो गांव के बीच में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे देखो रोड वगैरह कैसे बनती है ना, अपना किस प्रकार से रोड वगैरह का कार्य किया जाता है, क्या क्या काम अपना रहता है, देखो दिख रहा होगा तुम्हें पहले कि ये यहाँ पे है ना। तो मैं सारी चीज़ तुम्हें बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा, मतलब बिल्कुल रियल जो ग्राउंड रियलिटी है वो किस प्रकार से एक तो जो है होता है कि भाई इसमें एक तो होता है पेपर वर्क होता है ना, एक तो राइट चीज़ होती है, तो वो नहीं दिखा रहा मैं तुम्हें, बिल्कुल जो रियल काम होता है ना वही यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो सभी एस्पिरेंट्स जो वीडियो तैयारी करने वाले हैं 2026 में, और वैकेंसी भी आ गई है, या फिर जिनकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है, न्यू ज्वाइनिंग जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारी जो ज्वाइनिंग है वो अप्रैल में हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारा रिजल्ट भी यहाँ पे बहुत जल्द आ जाएगा, मार्च एंड तक हो सकता है कि आ जाए तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अप्रैल में तुम्हारी ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाएगी ना। इसके बाद में देखो भाई कैसे यहाँ पे पेड़ पौधे लगते हैं, कैसे जो है अतिक्रमण वगैरह हटवाया जाता है। देखो सारी चीज़ मैंने ली है मेरे साथ, जो भी 2 साल में हुआ है मेरे साथ में, या फिर मैंने जो भी काम यहाँ पे दो साल में किया है वो मैं सारा एक थोड़ा समराइज करके तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो अतिक्रमण हटवाया गया, ठीक है, रोड बनवाई गई, ठीक है, इनकी जाँच वगैरह जो होती है वो चीज़ें होती है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा भी होगा भाई किस प्रकार से जो है अपन यहाँ पे साफ सफाई का कार्य करवाते हैं ना। किस प्रकार से जो है पानी की जो समस्या उनका निराकरण किया जाता है, किस प्रकार से जो है अपन चेकिंग वगैरह आती है, फिर अपन जो भी सुपरविजन में होता है उनके साथ में कैसे प्रकार से अपन रहते हैं ना। ये तो मैं पंचायत वेब सीरीज की तरह ये होता है भाई किस तरह से होता है अपने साथ भी कि हाँ। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। पंचायत वेब सीरीज तुमने सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो कोई वीडियो फ्रेंड्स है तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पंचायत जो वेब सीरीज है वो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं पहले जो है ये सब सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत से अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो तो मैं पहले मेरे बारे में बता देता हूँ एक बार। मैं पहले जो है दिल्ली पुलिस में था, 2022 में भर्ती हुआ था। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस छोड़ के पटवारी बना, और पटवारी से छोड़ के मैं फिर वीडियो मैंने यहाँ पे ज्वाइन की है, ठीक है। और अभी मैं वीडियो पर ही कार्यरत हूँ पिछले 2 साल से, ठीक है। और जो है मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई सर एक हमें जो है वीडियो की जो वर्क रियलिटी है, या फिर जो वर्क प्रोफाइल है, या फिर वही वीडियो किस तरह से काम करता है, गांव के जो विकास होता है उसमें किस प्रकार से उसकी भूमिका रहती है, या फिर उसके पास वर्कलोड कितना रहता है ना। और हमारे बहुत सारे कई सारे डाउट भी हैं, तो उन सभी का अपन यहाँ पे एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो रियल जो काम होता है ना वही यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक बार वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना, और सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना ना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें जो भी अपडेट होती है वो मिलती रहे, ठीक है। तैयारी के बाद अपन बात में करेंगे। पहले जो है ये वीडियो की जो फोकस है मेरा मैन वही है कि वीडियो की जो है रियल काम वो क्या होते हैं ना, वर्क प्रोफाइल उसकी क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं इसके ऊपर। पहले मैं थोड़ा वीडियो के पद के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है वीडियो का पद सर्जन हुआ था, और कौन सी समिति थी कि उसने जो है वीडियो की सिफारिश यहाँ पे की थी। पहले भी इसको अपन तुम्हें कन्फ्यूजन होता होगा ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी में, ठीक है। कई लोग जो है ग्राम सेवक ही बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी को, ठीक है। तो इसमें पहले क्या हुआ था कि पहले ग्राम सेवक ही बोलते थे कब, 2021 से पहले, लेकिन फिर संघ ने डिमांड की सरकार से, और फिर इसका नाम जो है यहाँ पे वीडियो किया गया, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो 2021 में जो पंचायत राज एक्ट है अपना 1994 का, तो उसमें जो धारा 89 धारा है, ठीक है, तो उसमें संशोधित करके अपना जो पदनाम है ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पे किया गया था। उसमें एक होता है ग्राम सेवक जो होता है वो जो कृषि सुपरवाइजर होता है ना, वुमेन सॉरी कृषि एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर होता है, जो कृषि से रिलेटेड होता है, खाद बीज वगैरह से संबंधित होता है, तो वो अलग होता है ना, अपनी पोस्ट अलग है, ठीक है। तो दोनों में कभी कभी जो है कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर अपने तो नहीं होते, लेकिन जो सामने वाला होता है वो कन्फ्यूजन रहता है कि वीडियो कौन है ना। तो वीडियो का काम अलग होता है, जो कृषि वाला होता है उसका काम अलग होता है, पटवारी का काम अलग होता है, सभी का अपना अपना काम यहाँ पे दिए गए हैं।
तो अपन यहाँ पे जो है वीडियो के जो काम है उन पे रियल में बात करेंगे। भाई गाँव में जो है जो भी विकास होता है, जो भी फंड वगैरह आता है गाँव में, तो उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे कि उसमें जो वीडियो का जो रोल है वो क्या होता है ग्राम पंचायत स्तर पर। तो तुम्हें पता होगा कि जो है अपने जो पंचायती राज एक्ट है 1994 का ना, उसके थ्रू जो है या फिर उससे पहले जो है अपना 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन हुआ था कब, 1992 में, और लागू कब हुआ, 1993 में 24 अप्रैल को, ठीक है। और यहाँ पे जो है पंचायतों को यहाँ पे विकेंद्रीकरण किया गया था। मतलब भाई जो नीचे जो स्तर है, मतलब 3 स्तर की यहाँ पे सरकार चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो है लोकल स्तर, मतलब स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है वही अपने यहाँ पे पंचायत राज एक्ट जो होता है। मतलब शहरों में तो क्या होती है, नगर पालिका वगैरह होती है, और गाँव में जो है पंचायतें होती है। मतलब पंचायती भी 3 स्तर की होती है, भाई जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गई, और फिर अपना जो है ग्राम पंचायत हो गई। इसी प्रकार से जो है वहाँ पे भी नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गई, और नगर पालिकाएं हो गई, ठीक है। ऊपर से नीचे के क्रम में पद सोपान क्रम होता है इनका, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन यहाँ पे बात करेंगे भाई क्या क्या होता है गाँव में, सड़कें कैसे बनती है, पानी की टंकियाँ कैसे बनती है ना, नालियाँ कैसे बनती है गाँव में, साफ सफाई किस प्रकार से करवाते हैं वीडियो, ठीक है। वो अपने ही हाथ में होती है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में जो भाई नरेगा वगैरह चलती है, तुमने सुना होगा मिस्टॉल वगैरह, अभी उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है ना, बीबी राम जी, ठीक है। जो योजना थी पहले मनरेगा जो चलती है वो किस प्रकार से हैंड ओवर करते हैं अपन चीज़ें। बाकी जो योजनाएं चलती है गांव में, पीएम आवास योजना हो गई, और भी जो है पालनहार योजना हो गई, सारी बहुत सारी योजनाएं होती है, पेंशन वगैरह होती है, स्कीम्स ना, पेंशन की स्कीम्स होती है, या फिर अदर जो है वीकर सेक्शन के लिए जो भी योजनाएं चलती है, बीपीएल वगैरह है ना, एपीएल वगैरह है, उनमें कैसे नाम हटवाना कटवाना, राशन कार्ड वगैरह होता है, तो वो अपन किस प्रकार से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो का भाई कितने काम होता है वीडियो के पास, ठीक है। वो एक जो है सांख्यिकी के थ्रू वो है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र का भी यहाँ पे काम करता है। तो जब वो ये काम करता है, जब क्या कहलाता है, रजिस्ट्रार कहलाता है उस गाँव का, ठीक है। क्या कहलाता है, रजिस्ट्रार कहलाता है, पंचायत का रजिस्ट्रार, जो मतलब रजिस्टर करता है किसको, मैरिज को, विवाह को, मृत्यु, जन्म, डेथ और बर्थ को, 3 काम ये होते हैं उसके अलग से, ठीक है। एक होता है राशन कार्ड में नाम जोड़ना हटाना, जन आधार में अपडेट वगैरह करना, ठीक है, आई वगैरह अपडेट करना, किसी का नाम जोड़ना, किसी की फैमिली वगैरह ट्रांसफर करना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बैंकों में जो है अपन नाम वगैरह जुड़वाते हैं तो वो अपने वीडियो के पास ही आता है लेवल 1 पे। इसके बाद में जो है एक अपना एक मेन काम जो होता है वो होता है, अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो मैं आगे वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से वे किस प्रकार से अपने यहाँ पे काम करते हैं। एक होता है अपना जो पट्टा वगैरह गाँव में दिए जाते हैं 157 एक नियम के तहत, गाँव में जो पट्टा वगैरह दिया जाता है तो वो अपने वीडियो ही देते हैं सरपंच के साथ में मिलकर, है ना। भाई गाँव में जैसे किसी का आबादी भूमि है, अगर उसमें अपन को पट्टा वगैरह जारी करना होता है तो अपन वहाँ पे पट्टा जारी करता है, ठीक है, पट्टा जारी करते हैं। जो आबादी भूमि होती है उसमें जो है मकान बना हुआ होता है तभी पट्टा जारी होता है। अगर मान लो किसी का मकान वगैरह नहीं है तो फिर अपन उससे क्या लेते हैं, डीएलसी रेट लेते हैं, जो निर्धारित होती है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग डीएलसी रेट होती है। मतलब जो पैसा लगता है उसका जो पैसा होता है वो पंचायत के जो है कोष में जमा होता है, फिर जो है अपनी जो अपर बॉडी होती है उसको सूचना हमको देनी पड़ती है, इसका ये पट्टा बनाना है, इसकी डीएलसी रेट ये है, और वो पंचायत कोष में जमा करके फिर उसको डीएलसी रेट पर पट्टा दिया जाता है। तो गाँव में जो भी गरीब लोग हैं या फिर जिनकी आबादी भूमि है उन पर अपने पट्टा देके क्या कर सकते हैं, उनको जो है बहुत फायदा मिलता है पट्टे का। वो जो गांव में लोन वगैरह उससे ले सकते हैं, और बिल्कुल न्यूनतम ब्याज दरों पे या फिर बहुत ही किफ़ायती दर पे जो है पट्टा उनको, पट्टे पे लोन उनको मिल जाता है। और पट्टे में जो है उसकी जो है, तुमने सुना होगा गांव में एक योजना चल रही है स्वामित्व योजना ना, तो स्वामित्व जो योजना का संबंध भी किससे, पट्टा देने से ही है ना। स्वामित्व योजना उसको रिकॉर्ड में छँटाया जाता है और उसको डिजिटल तरीके से उसकी भूमि का रिकॉर्ड दिया जाता है पट्टे में जो होता है, ठीक है। तो अपना आगे और बात करेंगे पट्टे की। इसके अलावा जो होती है चारागाह जो भूमि होती है गाँव में, ठीक है, उस पर भी जो है वीडियो का पावर उससे होती है कि भाई कोई भी वहाँ पे अतिक्रमण नहीं करे, या फिर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसको हटवाना पटवारी के साथ मिलकर वीडियो की भी वहाँ पे जिम्मेदारी रहती है। या फिर गांव में जो भी विकास के लिए जो भी पर्याप्त संसाधन है भाई वो वहाँ से किस प्रकार से अपन उसको काम करें। फिर जो भी रेगुलेट होता है गांव में, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह लग रही है या फिर कोई भी चीज़ हो रही है, वहाँ पे कोई टावर वगैरह लग रहा है तो वहाँ पे उसकी एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे भी जो है पंचायत उसको अलाउ करती है किसी काम को, ठीक है। और जो भी वहाँ पे फंड वगैरह आता है उनसे जो भी गाँव का जो विकास होता है उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे भाई लाइब्रेरी बना दी है ना, अटल ज्ञान केंद्र बना दिया, लाइब्रेरी वगैरह होती है पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो तुमने सुना होगा 181 जो कॉल सेंटर होता है उस पर जो है गांव की जो समस्याएं होती है तो उस पर लोग जो है वहाँ पे भाई उनका अगर शिकायतों का समाधान नहीं होता तो 181 नंबर पर कॉल करते हैं। लेकिन फिर जो 181 नंबर पर जब कॉल करते हैं तो अपन को जो है आगे से जो अपनी ऊपर बॉडीज होती है वहाँ से अपन को निर्देशित किया जाता है कि भाई तुम इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो। फिर अपने पास एक दबाव बनता है कि भाई तुम इस काम को क्यों नहीं कर रहे। फिर जो भी कोई शिकायत है उसको निवारण के लिए अपन को कहा जाता है और अपन उसको जो भी टाइम पीरियड दिया जाता है उसमें उसको निस्तारण किया जाता है। या फिर जो भी कोई विवाद है उसको बताया जाता है कि सर ये काम था इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर इस समय में हो जाएगा, या फिर उसको करवाने पर ही उस काम का जो है कोई सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है।
तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी। अपन बात करते हैं इस क्लास पे भाई क्या अपन मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो वीडियो जो जॉब है वो एक जॉब नहीं है, क्या है, गाँव की पूरी जिम्मेदारी होती है अपनी। भाई उस गांव में अपन बिल्कुल लोगों से बिल्कुल एक तरीके से जुड़ा होता है कि भाई किस लोग को क्या परेशानी है, किसकी क्या समस्या है, कहाँ पे रोड नहीं है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सब गांव में जो भी डेवलपमेंट कराने का काम होता है वो अपना होता है, ठीक है। कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है ना, तो लाइट का जो स्ट्रीट लाइट तुम्हें पता होगा, देखा भी होगा तुमने, कहीं पंचायत में लगी हुई होती है। शहरों में तो तुमने देखा ही होगा। तो गाँव में जैसे शहरों में जैसे नगर पालिका फिर नगर निगम में जैसे शहरों की जो स्ट्रीट लाइट होती है, वैसे अपन गाँव में भी लगवाते हैं ना, और साफ सफाई वगैरह भी वहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं, देखो इस क्लास में तुम्हें पहले वीडियो के बारे में बता देता हूँ भाई क्या होता है वीडियो। तो देखो जो ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है, ठीक है, वीडियो का, ठीक है। तो वीडियो जो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और जो है गिरधारी लाल व्यास समिति थी, कब आई थी, 1973 में आई थी। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है ग्राम सेवक की यहाँ पे नियुक्ति की जाए। मतलब जो गिरधारी लाल व्यास समिति है, इन्होंने पहले सबसे पहले जो है एक सिफारिश की थी भाई, जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत जो होती है, एक जो ग्राम पंचायत होती है पहले तो जो है मतलब 3000 की जनसंख्या से प्लस पे जो है एक ग्राम पंचायत गठित की जाएगी। और उसमें जो है कई सारी ढाणियाँ आती है, कई सारे गाँव आते हैं ना, मतलब एक पंचायत में मान के चलो तुम 3-4 गाँव आते हैं, फिर ढाणियाँ मिला के जो है जनसंख्या इतनी हो जानी चाहिए। अब तो खैर ये कर दिया 3000, पहले जो है 5000 से 6000 तक जनसंख्या हो जाती थी ना, अब कर दिया ना, अभी नई ग्राम पंचायत कहीं सारी बनाई है, तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पे ना। इसके बाद में जो है अपना पंचायती राज एक्ट आया था 1994 में, और इसकी धारा थी 89, ठीक है। इसके थ्रू इसमें संशोधन करके जो ग्राम सेवक का जो नाम बदल के, ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पे, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया था, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी मतलब विलेज का ही डेवलपमेंट करता है वो, तो उसका नाम उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो 2021 में जब संघ ने जो ग्राम विकास जो अपना संघ होता है ना, तो उसने मांग की सरकार से कि हमें यह नाम दिया जाए, तो उसका फिर पदनाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया था, ठीक है, धारा 89 के थ्रू। ये जो है प्रश्न RS में भी आया था पहले। बाकी मैं तुम्हें ज़्यादा पढ़ाने का काम कर नहीं रहा आज, वैसे मैं तुम्हें जो है वीडियो के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत के लिए एक सचिव है, पंचायतों के लिए किसी समूह के लिए पंचायत सचिव होगा, मतलब पंचायत जो सेक्रेटरी भी अपन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अधिनियम के अनुसार गठित राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के अंतर्गत नियुक्त ग्राम सेवक ही पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। मतलब ये अपना एक कोई एक्ट है, ये 1959 का एक्ट था, ठीक है, लेकिन बाद में कैंसिल हो गया था, ठीक है। पहले का एक्ट है ना, जब 1994 का जो एक्ट नहीं आया था, उससे पहले का एक्ट आया था 1959 में, ठीक है, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो एक्ट है वो। पंचायती राज व्यवस्था में जो है ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक एक महत्वपूर्ण कार्मिक होता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना भाई किस प्रकार से मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ चीज़ें। ग्राम सेवक ही जो है ग्राम पंचायत का क्या होता है, सचिव होता है। अब क्या कर दिया इसका पदनाम, बताओ क्या कर दिया, वीडियो कर दिया। मतलब इसका पहले क्या नाम था, ग्राम सेवक नाम था, लेकिन अब क्या कर दिया, इसका वीडियो यहाँ पे नाम कर दिया गया है, ठीक है। भारत में जो है ग्राम पंचायत संस्थाओं में प्रशासनिक कार्यकारी अधिकारी का पद अधिकांश सचिव या ग्राम सचिव या फिर ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता है। जैसे भाई अलग अलग जो राज्य हैं उनमें पंचायत जो सचिव है उसका नाम अलग अलग है। जैसे अपने राजस्थान क्या है, पहले ग्राम सेवक था, फिर क्या कर दिया, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। इसी प्रकार जो अलग राज्य जैसे भाई MP है, उड़ीसा है, ठीक है, और भी अपन कोई दूसरा राज्य लेते हो वहाँ पे इसका नाम क्या क्या है। वैसे मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, बाकी तुमने जो है पंचायत वेब सीरीज देखी होगी। तो अपने यहाँ पे तो क्या है, सरपंच का नाम सरपंच है, लेकिन वहाँ पे क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वो प्रधान बोलते हैं ना, प्रधान बोलते हैं ना उसको। तो वहाँ पे उसका सरपंच का नाम यूपी में क्या है, प्रधान है वहाँ पे, और अपने यहाँ पे क्या है, सरपंच है, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा। तो आंध्र प्रदेश में तो क्या कहते हैं, इसको कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब इसको EO बोलते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे EO क्या होता है, जो नगर पालिका नगर परिषद में होता है उसको क्या बोलते हैं, EO बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, कार्यकारी अधिकारी मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसी प्रकार जो अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल जो प्रदेश है उसमें क्या बोलते हैं, इसको सर्कल ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर बोलते हैं। इसी प्रकार जो सिक्किम है वहाँ पे सदस्य सचिव बोलते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। बस याद करने वाली चीज़ तो यही थी कि धारा 89 के तहत जो है वीडियो का जो पद है वो ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पे किया गया था, कब, 2021 में, ठीक है। यहाँ पे देखो लक्षद्वीप और पुडुचेरी में क्या बोलते हैं, कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे बोलते हैं। और राजस्थान में तुम्हें पता है क्या बोलते हैं, वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी। तुमने सुना होगा सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी साहब, जब भी हम जाते हैं गाँव में तो सभी लोग जो है वीडियो साहब या फिर सेक्रेटरी के नाम से यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी आया है क्या, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं लोग ना। तो फिर बाद में देखो राजस्थान में वर्तमान नगर पालिकाओं में राज्य सरकार के विभागों से अधिशेष कर्मचारी पंचायत राज विभाग में क्या कहलाते हैं, सचिव कहलाते हैं। इसको कोई काम की चीज़ है नहीं वैसे। और वीडियो की जो परीक्षा का जो आयोजन है कौन करता है भाई, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, मतलब RSS भी, ठीक है, राजस्थान स्टेट, ठीक है। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तुम्हारे जो है परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में 2 नवंबर 2025 तुम्हारे एग्जाम का आयोजन किया गया था, ठीक है।
तो इसका नाम क्या हो गया, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, मतलब चयन जो है करता है वो आरएसएस भी करता है। इसके बाद में देखो अपन यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे ना। अब तुम्हारी जो मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी जो मेन कार्य है वो स्टार्ट होती है। एक बार तुम्हें मैं बेसिक नॉलेज के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, है ना। तो देखना, इधर एक पेज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो भाई एक बार, ठीक है। तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें किस प्रकार से जो है एक संरचना होती है इसकी वीडियो के पद की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आती है अपने जिले लेवल की आती है जिला परिषद आती है, ठीक है, जिला परिषद। उसके नीचे क्या आती है, पंचायत समितियाँ आती है, क्या आती है, पंचायत समितियाँ। और उसके बाद में जो है ग्राम पंचायत आती है, क्या आती है, ग्राम पंचायतें। तो यहाँ पे जो उच्च अधिकारी जो होता है, एक तो होता है भाई, एक तो होता है जो है प्रतिनिधि होता है ना, जनप्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि। एक तरफ तो क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, और एक तरफ जो है अधिकारी होता है, मतलब जो प्रशासन को देखता है, मतलब प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, ठीक है, प्रशासन का कोई अधिकारी हो लगेगा यहाँ पे ना। तो अपने इस पोस्ट में कहाँ पे आते हैं देखो, तो जिला परिषद में जो उच्च अधिकारी होगा वो कौन होगा बताओ। वहाँ पे तो जो बैठता है वो कौन बैठता है, सीईओ बैठता है। कौन बैठता है, सीईओ ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो बैठेगा वो बैठेगा अपना बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम पंचायत तो अपन रहते हैं, सॉरी ये जो है मैंने उल्टा बता दिया थोड़ा एक बार। तो प्रतिनिधि यहाँ पे जो रहता है वो कौन होता है, जिला प्रमुख रहता है। कौन रहता है, जिला प्रमुख, ठीक है। एक मिनट इसको देखो, यहाँ पे जो रहता है वो कौन रहता है, जिला प्रमुख रहता है। कौन रहता है, जिला प्रमुख रहता है। कौन, जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख रहता है। और जिला प्रमुख के साथ में इधर कौन रहेगा, सीईओ रहेगा। कौन रहेगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा। मतलब ये जो है जिला लेवल का अधिकारी होता है, मतलब जिला कलेक्टर या फिर आईएएस ऑफिसर ही यहाँ पे सीईओ को लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पे पंचायत समिति में बताओ कौन रहेगा, प्रधान रहता है। कौन रहता है, प्रधान रहता है। कौन रहता है भैया, प्रधान रहता है। और उसके साथ में जो अधिकारी रहेगा वो कौन रहेगा, बीडीओ रहेगा ना, बीडीओ, ठीक है। इसके बाद में जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पे कौन रहेगा, सरपंच रहेगा, ठीक है, सरपंच। अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, सरपंच, ठीक है। और जिला यहाँ पे कौन रहेगा बताओ, वीडियो रहेगा, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तुमने पढ़ा होगा वित्त आयोग जो होता है भाई, अभी जो है राजस्थान में 7वां वित्त आयोग भी लगा था। इससे पहले जो है 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, और केंद्र में जो है अभी 15 वित्त आयोग चल रहा है। अभी 16 वित्त आयोग 1 से लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो फंड वगैरह आता है वो यहीं से मिलता है। तुमने पढ़ा होगा भाई 25, ठीक है, पढ़ते ना 75, 25, 5, मतलब इसमें जो है यहाँ पे 5% जाएगा फंड, यहाँ पे कितना जाएगा 20%, और यहाँ पे जो है 75% अपनी ग्राम पंचायत को अलॉट होता है, ठीक है। तो ये जो फंड आता है यहाँ से एक तो होता है 15 वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, ठीक है, और केंद्र सरकार का होता है। और जो एक होता है 6ठा वित्त आयोग अभी चल रहा है, ठीक है। एक तो होता है राज्य वित्त आयोग, एक होता है केंद्र का जो वित्त आयोग होता है वो। तो वहाँ से अलग अलग फंड अपन को दिए जाते हैं, उनको अपने यहाँ पे गाँव में खर्च करते हैं, जो गाँव के विकास में होते हैं। तो ये मैंने एक बेसिक चीज़ बताई तुम्हें, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो कार्य रील में जो रहते हैं वो देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा, एक बार जो है मैं बता देता हूँ पहले। ग्राम का अपन कार्य पढ़ेंगे भी, क्या क्या अपने कार्य रहते हैं। जैसे प्रत्येक पंचायत सचिव या किसी समूह में पंचायत सचिव के सरपंच के दिन, मतलब अपन क्या रहते हैं, सरपंच के दिन नियंत्रण में रहते हैं ना, सरपंच के नियंत्रण के दिन रहते हुए कर्तव्य में रहेंगे। मतलब सरपंच भाई अपना जो है एक जनप्रतिनिधि होता है सरपंच, ठीक है। तो उसको पता रहता है कि भाई गांव में क्या क्या करवाना है मुझे और क्या क्या नहीं करवाना है, ठीक है। और जो भी मेरे साथ अधिकारी रहेगा उसको मैं कैसे डील करता हूँ, फिर जो है भाई उसको अपने भी जो है उनकी बात मानते हैं भाई, हाँ चलो सरपंच ये करना ये नहीं करना। और फिर अपने भी कोई जैसे गांव में किसी चीज़ की नीड है तो अपने भी उनको बताते हैं कि सर ये अपन को करना पड़ेगा, गांव के बिल्कुल मेन प्रॉब्लम है। तो फिर भी उनको कन्वेंस अपन को करना पड़ता है, ठीक है, सही काम के लिए। और इसी प्रकार से जो गांव में जो वार्ड पंच वगैरह होते हैं वो अपनी समस्या वगैरह लेके आते हैं। ग्राम सभा के जो लोग होते हैं गांव की जो समस्या अपन को एप्लीकेशन में लिख के दे के जाते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, एक प्लान बनता है गाँव जो है गाँव का वार्षिक, जैसे भाई सरकार जैसे बजट पेश करती है ना, वार्षिक बजट जैसे अपनी सरकार पेश करती है, तो उसी प्रकार से अपन भी जो है वित्तीय वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल, उससे पहले अपन क्या करते हैं, अपने जो एक्शन प्लान होता है भाई अपन को इस साल में ये काम करवाना है, इस साल इस काम पे इतना खर्च करना पड़ेगा अपन को पैसा। तो सारी अपन चीज़ लिख के उसको एक एक्शन प्लान बनाते हैं, ग्राम सभा में उसको अनुमोदन भी उसका करवाया जाता है कि हमने ये प्लान यहाँ पे चढ़ाया है और इसको ये वार्षिक प्लान में ये काम यहाँ पे करवाए जाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे सरपंच के अधीन रहते हैं, अपन काम करते हैं। और पंचायत निधि के जो लेके हैं के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है पंचायत निधि में, ठीक है, या फिर जो कोष वगैरह होता है पंचायत का जो खाता होता है उसमें अपन को उत्तरदायी रहते हैं भाई अपन कैसे कहाँ अपना पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो किस प्रकार हम उस पैसे को खर्च कर रहे हैं गाँव में, ठीक है। तो अपन को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। पंचायत का अभिलेख और रजिस्टर अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। रजिस्टर देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ये मेरा ऑफिस है और ये जो है ऑफिस है मेरा पूरा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रहा है ना विकास अधिकारी सचिव मैं ही हूँ, ठीक है, तुम्हें दिख रहा हूँ सामने, तो ये मैं ही हूँ। और तुम्हें पता है सील यहाँ पे रहती है अपने पास, ठीक है। और ये जो है अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं, जैसे भाई ये पट्टा फाइल हो गई ना, ये अपना जो है पाक्सी बैटिक रजिस्टर हो गई,
ये कोई अलग काम की फाइल होगी, किसी एक काम की एक फाइल होती है, कोई सड़क की फाइल होगी, कोई टंकी की फाइल होगी, तो अलग अलग फाइलों को अपन को रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। ठीक है, कल को कोई जांच वगैरह भी आए तो उसको अपन को मेंटेन रखना पड़ता है कि भाई हमने यह काम इस तरह से करवाया, इसकी सैंक्शन ये निकली है। ठीक है, ये जो है तुम दिख रहा होगा, ये जो है जन सुनवाई वाला रजिस्टर है ना। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग रजिस्टर होते हैं, तो उनको अपन को सारों को रिकॉर्ड में रखना पड़ता है कि भाई हमने जन सुनवाई, तुमने सुना होगा जो है ग्राम पंचायत में प्रत्येक गुरुवार को होती है ना, जो पहला गुरुवार होता है महीने का, तो उसमें जन सुनवाई होती है भाई, गाँव की जो है क्या क्या समस्या है उनको सुनी जाती है ना, और जो भी अपने से हल होता है उसका निकाला जाता है भाई हाँ इसका ये हल हो सकता है, या फिर जो भी गाँव की समस्या होती है उनको सुनी जाती है। गाँव वहाँ पे जन सुनवाई में आते भी हैं लोग। तो अभी तो सोशल मीडिया वगैरह हो गया, तो अपन जो है गांव में जो है व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं, उसमें अपन सूचनाएं भी प्रेषित करते हैं कि भाई इस दिन ये कार्यक्रम आयोजित होगा, तो सभी लोग इसमें पधारने का कष्ट करें, जो भी समस्या उनको बिल्कुल हमें बताए। ठीक है, तो ये होता है अपना जन सुनवाई वाला हो गया, पट्टा वाला रजिस्टर हो गया, ठीक है, ये जन्म मृत्यु वाला हो गया, ठीक है, ये पाक से बैठक वाला हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे रजिस्टर में होती है, तो ये चीज़ अपन को बिल्कुल मेंटेन करके यहाँ पे चलनी पड़ती है। ठीक है, समझ रहे हो। ये देखो हमारी पंचायत में जो है QR कोड वगैरह है, जिससे कोई मान लो कोई अपन किसी की रसीद काटते हैं, जैसे भाई विभाग वगैरह काटते हैं, या फिर किसी भी काम को रसीद काटते हैं, तो अपने पास एक तो होता है कि कैश ले ले, उससे कैश लेके उसको पंचायत के खाते में जमा करवाए। एक जो है आजकल ये हो गया है कि भाई जैसे पंचायत का जो है अकाउंट का ये इसके अंदर यहाँ पे लगा रखा है हमने, और कोई आदमी आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट इसमें पैसे लेते हैं, ये पंचायत के खाते में सीधा चला जाता है, उसको रसीद यहाँ पे दे देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे ना, तो अपन सबको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में जो है पंचायत में नियमित प्राप्त धनराशियों के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीद जारी करना, मतलब मैंने बताया तुम्हें अभी, जैसे कोई भी चीज़ की रसीद काटनी होती है किसी काम की, या फिर जो है टेंडर वगैरह अपन करवाते हैं ना, जो है किसी कामों का टेंडर वगैरह करवाते हैं, तो उसकी रसीद वगैरह काटते हैं अपन, तो उसको जो है मैंने तुम्हें बताया था, तो पंचायत उसमें ले लो केस, अगर तुम्हें ऑनलाइन लेना है तो, या फिर तुम्हें जो है केस लेना है तो पंचायत के खाते में फिर जमा कर तुम्हें कराना पड़ेगा। ठीक है, पंचायत निधि को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, समस्त ऐसे भुगतान करना जो पंचायत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, मतलब भाई जैसे भाई किसी कोई काम, जैसे कोई सड़क बनी गाँव में, टेंडर हमने करवाया, तो उसका जो है अपन पेमेंट उसको करेंगे ठेकेदार या फिर किसी फर्म को, तो उसमें जो भी अपन का रिकॉर्ड है वो अपन को मेंटेन वहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो तुम मेरी बात। जैसे केस बुक लिखी जाती है, वहाँ पे केस बुक जानते हो भाई, आई बे का जो लेखा जोखा होता है वो लिख जाता है, फिर उसकी जो है वहाँ पे ऑडिट वगैरह आती है उसकी ना, तो ऑडिट वगैरह करवाई जाती है। पहला काम तो ये हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद में आगे जो है तुम्हें फोटो के माध्यम से और चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, बैठकों की नोटिस, एजेंडा और अनुपालना से संबंधित, मतलब जो है भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो है महीने में जो है दो तो क्या होती है, पाक्षिक बैठक होती है अपनी ना, 15 दिन में क्या होती है, 15 दिन में एक बार पाक्षिक बैठक होती है। मतलब जैसे तुमने विधानसभा में सुना होगा, जैसे विधानसभा की होती है ना बैठक, होती है महीने में 2 बार, फिर जो भी होती है ना, उसी हिसाब से अपनी जो वार्ड पंचों की और सरपंच की तो होती है बैठक होती है। मतलब वो डिसीजन लेते हैं भी हमको ये काम करवाना है, या फिर कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है कि भाई हमको ये प्रस्ताव यहाँ पे पास करवाना। तो पहले क्या करते हैं, अपना काम होता है, सरपंच क्या करता है उसके पास बैठक को बुलाएगा। वैसे नॉर्मली जो है 5 और 20 तारीख को ये जो है बैठ के आयोजित की जाती है ना, 5 और 20 को। ठीक है, महीने में 5 और 20 को 15 दिन का गैप हो गया ना, 5 और 20 में। ठीक है, तो सरपंच उस चीज़ को सरपंच जी जो है उस चीज़ को क्या करेंगे, सूचित कर देंगे पहले, और फिर अपना काम रहता है कि उसको हर वार्ड पंच को अपना सूचना देते हैं कि हाँ भाई इस तारीख को जो है पाक्षिक बैठक आयोजन किया जाएगा, और जो सभी को आना अनिवार्य है इसमें। और जो है जो भी कोई प्रस्ताव है तुम्हारा वो सभी लाते हैं अपने अपने जो क्षेत्रीय वार्ड पंच जो होते हैं, उनके सबके वार्ड पंच क्षेत्र होते हैं ना, तो वहाँ से कोई भी जो उनका काम होता है वो उसमें लिया जाता है कि हाँ ये काम पंचायत द्वारा करवाया जाएगा। फिर अपनी जिम्मेदारी होती है कि जो पाक्षिक बैठक में जो भी डिसीजन होते हैं उनको वहाँ पर लिखा जाता है ना, पाक्षिक जो रजिस्टर होता है उसमें, और फिर उस चीज़ को अपन उसको अनुपालना भी वहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, अभी आगे और मैं बताऊंगा इसको किस प्रकार से और चीज़ें की जाती है ना। तो नोटिस भी दिया जाता है वहाँ पे, एजेंडा जो भी होता है उसको किया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है ये मैंने तुम्हें बताया भी होगा ही पहले कि जो हमारी मीटिंग हॉल है ना, और इसमें जो भी कोई मीटिंग वगैरह होती है तो इसमें हम करते हैं। ठीक है, पाक से बैठक वगैरह, तो ये हमारा जो मीटिंग हॉल है यहाँ पे, तुम्हें फोटो थोड़ी बदल दिख रही होगी क्योंकि थोड़ी हमने जूम कर दी इसको ना। सही चल रही है क्लास? तो शायद मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है ना, सही चल रही है स्पीड ना। और ये देखो यहाँ पे साबी जो है, ये हमारी जो है एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें पट्टा वितरण वगैरह यहाँ पे किया गया था, तो उसी चीज़ की ये मीटिंग वगैरह होती है ना। तो मीटिंग हॉल है हमारा ना, तो पंचायत मीटिंग हॉल होता है, उसमें अपने मीटिंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, रजिस्टर वगैरह रखते हैं, रजिस्टर को मेंटेन वगैरह किया जाता है। ये देखो यहाँ पे जो है हमने ये तुम्हें मैं दिख रहा हूँ बीच में, ये रहा मैं, और ये जो है गाँव का आदमी है, और मैंने इनको क्या पट्टा दिया था ना, तो पट्टे की यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाई जा रही है ना। और ये हमारे सरपंच जी है, और ये जो तहसीलदार मैडम, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे की है, ये काम ना। तो ये काम अपन को यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे तुम, भाई पट्टा किस पर दिया जाता है। ये मेरे पास में देखो रजिस्टर मेरे पास में सारे, तो फाइल वगैरह जो होती है ना उनको अपन ऐसे मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड अपने पास रखना पड़ता है कि भाई मेंटेन ये रखेंगे, इस तरह को इस चीज़ को इस तरह मेंटेन करेंगे। देखो ग्राम सभा का जो है नोटिस निर्धारित तारीख से 15 दिन पूर्व यहाँ पे दिया जाता है। तुम्हें सुना होगा कि जो है पंचायत राज तुम एक्ट जब पढ़ते हो ना,
पंचायत राज के बारे में जब पढ़ते हो तुम एग्जाम के लिए, तो उसमें तुमने देखा होगा कि राजस्थान में जो है भाई 6 महीने में जो है ग्राम सभा एक बार तो कम से कम 6 महीने में एक बार तो कम से कम किया ही जाएगा। लेकिन जो राजस्थान में जो है 4 जो है ग्राम सभा यहाँ पे की जाती है। कब की जाती है? एक तो की जाती है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर, ठीक है, 2 अक्टूबर को हो गई, 1 मई को हो गई, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 1 मई को क्या होता है, जो श्रमिक दिवस होता है ना, उस पर भी अपने यहाँ पे ग्राम सभा का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो राजस्थान में जो है 4 ग्राम सभाएं मेनली जो है अनिवार्यतः की जाती है, ठीक है, राजस्थान में, समझ रहे हो। तो वही यहाँ पे ग्राम सभाएं होती है। और ग्राम सभा कौन होता है? जो गाँव का जो है निर्वाचित जो वोटर होता है वो सारे ग्राम सभा में आते हैं। और उनके जो है ग्राम सभा का ऐसा डिसीजन होता है कि उस डिसीजन को लिए गए डिसीजन को कोई भी पलट नहीं सकता ना। ग्राम सभा एक बार जो बात कह देती है तो फिर अटल रहेगी वो बात, ठीक है, समझ रहे हो ना। और ग्राम सभा में गाँव के लोगों से पूछ के अपन उस चीज़ को कार्य को करवाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो अपने ऊपर रहता है ग्राम सभा को नोटिस देना कब ग्राम सभा तुम करवा रहे हो, लोगों को सूचित करना, ठीक है, जनप्रतिनिधियों को अधिकार को प्रेषित करना, उसको भी हमने हाँ ग्राम सभा की सूचना दे दी है। यहाँ पे गांव के लोग आएंगे तो मैं वीडियो काम बता रहा हूँ, तुम्हारे काम रहेगा जब तुम जाओगे यहाँ पे, या फिर जो है मेरा भी काम है कि जो ग्राम सभा आयोजित की जाती है उसको जो है नोटिस में 15 दिन पूरा हो यहाँ पे निकालते भी उस ग्राम सभा का नोटिस, समझ रहे हो। बैठकों में जो एजेंडा विचार विमर्श होता है उसकी पूर्व जो है कार्रवाई जो भी कार्रवाई होती है उसको अपन को रजिस्टर में लिखना पड़ता है। किसमें? एक अपने गांव में जो है पंचायत में होता है रिकॉर्ड में, ग्राम सभा का होता है रजिस्टर होता है। क्या होता है? ग्राम सभा रजिस्टर यहाँ पे होता है। क्या आ गया भाई? ठीक है। इसके बाद में आगामी जो है ग्राम सभा की समस्त रिपोर्ट प्रस्तुत करना। भाई ग्राम सभा में जो अपने डिसीजन लिए हैं या फिर जो भी डिसीजन हुए हैं तो उनके बारे में यहाँ पे उस चीज़ को लेना होता है। ठीक है। तो ये देखो जैसे हमारे भी जो है, तो मैंने सुना होगा एसआईआर जब चला था, एसआईआर मतलब जो मतदाता सूची नहीं बनी थी ना, स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब बनी थी मतदाता सूची, तो उसमें हमारी भी जो है ड्यूटी यहाँ पे लगी थी गांव में, भाई जो है एसआईआर को बढ़ाना आना, जो निर्धारित डेट थी उनकी उसमें लगाना। तो ये जो है यहाँ पे जो पंचायत समिति से यहाँ पे टीम गई थी, तो उन्होंने फिर हमसे पूछा था भाई तुमने क्या क्या काम किया, ठीक है। बीएलओ साहब इधर है ना, ये जो है हमारी कोटपुतली की जो टीम है वो चेक करने भी जाती है अपन को, भाई तुम क्या काम कर रहे हो गांव में, ठीक है, ढंग से कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे। अगर अपन काम नहीं करते फिर हमको नोटिस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, कार्रवाई हो जाती है। तो अपन जो है अपने काम को लेकर एक डायरी रखनी पड़ेगी तुम्हें वहाँ पे। देखो मैंने डायरी ले रखी है यहाँ पे, भाई उसको मैं रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि हाँ हमने ये काम किया, ये काम हो जाएगा, अपने माइंड में रहेगी वो चीज़ें। या फिर जो है अपना दैनिक जो रूटीन होता है कि हाँ आज हमको ये काम करवाना है, उसका भाई गाँव में हर चीज़ हर लोग के अपने को इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है ना, तो वो चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिख भी रहूँगा, तुम यहाँ पे देखो हरियाणा और राजस्थान में चलता है, रियलिटी में उसको कैसे लागू करवाते हैं। देखो गाँव के जो बच्चे होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, ये प्रिंसिपल मैडम ने कराया, सरपंच जी है और मैं हूँ, तो मैं बीच में दिख रहा हूँ। तो हमने जो है पेड़ पौधे जब लगवाते हैं तो इस तरह से सारा ये हमारा खेल मैदान है गाँव का ना, खेल मैदान, ठीक है। तो उसमें हम इस तरह से वहाँ पे कार्य करते हैं कि भाई पेड़ पौधे लगाए गाँव में अधिक से अधिक ना, तो उसमें जो सरकार के जो इनिशिएटिव होते हैं उनको इस प्रकार से अपन को लागू करवाने होते हैं, ठीक है। और अपनी भूमिका उसमें अहम रहती है गाँव में, ठीक है। पौधशाला वगैरह से पौधे लेना, ठीक है। अभी और आगे बताऊँगा चीज़ें। देखो निर्माण कार्य का मतलब है भाई जैसे गाँव में निर्माण जो भी कार्य होते हैं, जैसे गाँव में जो है रोड वगैरह बनाना, नाली वगैरह बनाना, ठीक है, टंकी वगैरह बनाना। और तुमने सुना होगा नाली के ऊपर जो वो बनते हैं ना, ऐसे ब्लिक्स बनते हैं ना, क्लिप्स, तो उनको बनाना, ठीक है। गांव में जो भी समस्या है उनको दूर करना। निर्माण कार्य जैसे भाई सामुदायिक भवन हमने बनवाया था, अभी सामुदायिक भवन बनवाना गांव में, ठीक है। और जो भी विकास कार्य जैसे आंगनबाड़ी वगैरह बनवाना गाँव में, ठीक है, बहुत सारे कार्य होते हैं ना। लाइब्रेरी वगैरह बनाना, बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनवाना। कचरा संग्रहण के लिए जो है एक बनता है सीएससी ना, क्या बनता है? सीएससी बनता है, जो कचरा निस्तारण वगैरह किया जाता है, गीला सूखा कचरा का निस्तारण वगैरह किया जाता है। तो ये सारे जो काम है वो अपन अंडर आते हैं ना। लेकिन जो प्रस्ताव सरपंच की सहमति से यहाँ पे लिए जाते हैं भी हम उनको क्या करवाना है, तो उनके हिसाब से अपन को डिसीजन लेके ग्राम सभा में अनुमोदन करवा के उन काम को यहाँ पे स्टार्ट वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने काम है निर्माण कार्य में, और मैं भी बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो किसी काम की अगर मान लो अपन गाँव में टंकी बनवानी है, फिर जो है कोई रोड बनवाना है, तो किस सैंक्शन करवाना है तो किस प्रकार से करवाएंगे। तो सबसे पहले जो होता है अपन को, मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो होता है उसमें क्या करते हैं, उस जो है कोई भी काम होता है उसको अपन ले लेते हैं कि हाँ भाई इस जो है इस वर्ष में, जैसे अभी 1 अप्रैल से जो है नया 70 साल होगा ना, 2000 जो है नया 70 साल होगा, 2000 अभी 25-26 चल रहा है, 26-27 वाला जो है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा वित्तीय वर्ष। तो उसमें हम पहले ही गांव में जो है घूम फिर के या फिर जो है वार्ड पंचों से फिर ग्राम सभा की मदद से उसमें जो है जो भी नए काम है उनको ले लेंगे, भाई यहाँ पे ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। उसका बजट भी पहले से डिसाइड होता है, भाई काम इतने का होगा ना, एस्टिमेट होता है, ठीक है।
तो उसमें हम उसको एक्शन प्लान में जोड़ देंगे पहले, और फिर जब उसकी सैंक्शन वगैरह निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लगेगी, प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है, वो निकलती है वीडियो का मतलब अपनी आईडी से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में जो है टीएस मतलब जो होता है टेक्निकल जो एस्टिमेट होता है, मतलब जो कौन बनाएगा, यहाँ पे देखो दे रखा है ना कनिष्ठ अभियंता, मतलब JN IN ये जो होते हैं ये बनाते हैं उसको ना भाई, उसमें टेक्निकल जो होता है अपन तो निकाल देंगे प्रशासनिक स्वीकृति, भाई हम प्रशासन के अपन प्रशासनिक अधिकारी अपन है ना ग्राम पंचायत, तो अपन निकालेंगे क्या, प्रशासनिक स्वीकृति, इसको बोलते हैं एस बोलते हैं ना, प्रशासनिक स्वीकृति निकालते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे ये निकालेंगे एस निकालते हैं, उसके बाद में TS निकालेंगे, उसके बाद में उसका क्या निकालेंगे, एपएस अपनी आईडी से निकालते हैं, ठीक है। एपएस मतलब वित्तीय स्वीकृति, अपनी पंचायत में पैसे है या नहीं है, पंचायती खाते में पैसे है या नहीं है, तो उस हिसाब से अपने जो है एपएस निकालते हैं, मतलब फाइनेंशियल सैंक्शन, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। निर्माण कार्य को नियमानुसार तकनीक अनुमोदन करवाना, मतलब जो है तकनीकी से भाई माप तोल कराना, उसके कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, ठीक है, कितनी जो है रोड कितनी ऊंची बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, ठीक है, कितनी लंबी बनेगी, या फिर जो है कितनी नीचाई उसकी होगी, उसमें कितना रोड डाला जाएगा, उसमें जो है रोलर कितना चलेगा, उसमें सारी जो एस्टिमेट वो है अपना जो है एक टेक्निकल जो है होते हैं, जो कहाँ बैठते हैं, पंचायत समिति में बैठते हैं, क्या टेक्निकल जो असिस्टेंट होते हैं, मतलब JN हो गया, AN हो गया, ठीक है, JT हो गया ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह। तो ये क्या करते हैं, उसका तकमीना रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई इस तरह से रोड बनाई जाएगी, तो उनकी जो है टेक्निकल जो रिपोर्ट सारी होती है वो इनकी होती है, किनकी, जो है इंजीनियर जो होते हैं इनकी, ठीक है। अपनी तो जो है प्रशासनिक स्वीकृति निकालती है अपने, उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, एपएस निकालेंगे, मतलब फाइनेंशियल स्वीकृति, अपनी पंचायत में पैसे नहीं है तो अपन को पता होगा ना, जो पंचायत का जो खाता होता है उसको अपन मेंटेन करते हैं सरपंच और अपन, तो अपन को पता होगा कि भाई इसके लिए पैसे है या नहीं हमारे पर्याप्त, तो उसको अपन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक महाकार्यिक भौतिक रिपोर्ट भाई एक महीने में जो भी काम होता है पंचायत में, कितनी रोड बन गई, कितनी टंकियां बन गई, या फिर क्या काम तुमने किया एक महीने, तो वो सारी रिपोर्ट अपन पंचायत समिति को भेजते हैं यहाँ पे ना। इसके बाद में जो है प्रपत्र 5 में और रजिस्टर संधारण किया जाता है ना, मेंटेनेंस किया जाता है भाई, कौन कौन से तुम्हारे है सामग्री का क्रय विक्रय करना, उसका रजिस्टर होता है अपने पास, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जो है हमने यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा था यहाँ पे ना, और पानी भरता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे बहुत, ये रोड नहीं थी पहले, मैंने बनवाई थी मैंने आने के बाद ही, तो यहाँ पे जो रोड नहीं थी तो उसको मैंने इससे रोड बनवा दी अपन ने ना। तो इस तरह से गांव की समस्या को ध्यान रखना पड़ता है भाई, कहाँ पे रोड नहीं है, कहाँ पे अपन को क्या करवाना चाहिए, और तुम्हें अंदर से पता चल जाएगी हाँ ये भाई ये कीचड़ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मेरे को करवा देना चाहिए। और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे पानी जो फैल रहा है, यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे एक बोरिंग था इधर ना, तो उसमें से पानी निकलता था, मतलब नीचे से लीक होता था, तो मैंने उसको भी सही करवाया था बाद में, तो अब तो बिल्कुल साफ हो गया है ना। और यहाँ पे देखो बोर्ड भी लग रहा है, तो ये ऐसे बोर्ड वगैरह लगवाने पड़ते हैं ना गांव में अपन को, जो भी काम होता है उसका, ठीक है। तुम्हारी खुद की पंचायत में तुमने देखा होगा, जो भी कोई नई सड़क बनती है उसका एक बोर्ड तुम्हें ऐसे मिल जाएगा भाई, कितना कॉस्ट है इस पे, इसकी एस कब निकली, TS कब निकली, कितना कॉस्ट आया, कितना सैंक्शन यहाँ पे अमाउंट हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है ना गाँव में, अपन को रोड वगैरह बनवानी पड़ती है, ठीक है। जो ये रोड हमने बनवाया था एक ना, जैसे पहले यहाँ पे रोड नहीं था, तो हमने वार्ड पंच साहब है और इन्होंने बोला था कि ये रास्ता हमको बनवाना, तो उसको मैंने पहले उसको अनुमोदित लिया, उसमें भाई पंचायत का जो प्लान है उसमें लिया, और फिर उसको सैंक्शन वगैरह निकाली, फिर हम देखने गए उसको भाई कैसे बन सकता है, तो जो भी अतिक्रमण था वो हटवाया गया और फिर यहाँ पे रोड बना दी गई। तो इस प्रकार से हम कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो अचल संपत्तियों से संबंधित जो कार्य होते हैं, मतलब आपसी बातचीत द्वारा भूमि निस्तारण जिलाधीश द्वारा निर्धारित करना है ना, नीलामी समिति द्वारा नीलामी करवाना भाई, 50 वर्ष से पुराने मकानों को क्या करना, पट्टे जारी करना। मैंने तुम्हें पट्टे के बारे में बता दिया पहले ही। तो पट्टे अपन क्यों जारी करते हैं, जैसे गांव में जो भी लोग रहते हैं, तो स्वामित्व योजना तुम्हारे चल रही होगी भी, स्वामित्व योजना, ठीक है, उसमें वीडियो का अहम रोल रहता है भाई। जो गाँव की जो आबादी भूमि है उसमें लोगों के मकानों के जो पट्टे होते हैं वो देते हैं, मतलब पट्टा देना उनको, और पट्टा से फिर उनका मतलब लोन वगैरह मिलता है, या फिर जो है उनकी भूमि का जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है, फिर कोई भी उसको देख सकता है कि भाई इसकी भूमि कितनी है, फिर कितने वर्ग गज में इसकी भूमि है, तो उसको एक तो लोन मिल जाता है, और उसकी ज़मीन है खुद की हो जाती है, मतलब खुद की परमानेंट, मतलब ऐसे कोई हड़प नहीं सकता उसको ना। तो वो होता है पट्टों का रोल होता है ना आबादी भूमि में, ठीक है। तो पट्टा ये अपना एक जरूरी काम होता है, ठीक है। जो पंचायत राज एक्ट की जो धारा कौन सी है, 157(1) है ना, तो उसमें पट्टे का विवरण दिया जाता है, पट्टा किस प्रकार दिया जाएगा ना। और जो पट्टा है वो सरपंच और अपनी दोनों की साइन संयुक्त हस्ताक्षर होते हैं सिर्फ पट्टे पे, ठीक है। तो पट्टा बिल्कुल सोच समझ कर बनाया जाता है भाई, कहीं गलत नहीं बन जाए अपन से ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है पट्टे में, ठीक है। आगे होगा तुम्हें समझ में। आवंटन के भूखंडों में नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है, मतलब भाई वहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, तो उसमें थोड़ा कोई नियम अगर गलत नहीं हो जाए तो वो अपन को देखना पड़ता है। अचल संपत्तियाँ रख रखाव की व्यवस्था करना ना, एक तो होता है अचल और चल संपत्तियाँ, ठीक है। तो अचल मतलब होता है जो बिल्कुल रहेगी वहाँ, जैसे कोई पुराना भवन वगैरह है या फिर कोई खंडर भवन है, तो उसको अपन को मेंटेन करना पड़ता है कि कहीं गिर नहीं जाए किसी लोगों के ऊपर ना, तो उन चीज़ों को अपन ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सभी भवन अचल संपत्ति को रजिस्टर में संधारण, भाई कोई अचल संपत्ति तो उसका रिकॉर्ड रखना, भाई कहाँ पे हॉस्पिटल गाँव में, कहाँ पे स्कूल है, ठीक है, कहाँ पे किसका भवन है, तो वो चीज़ें अपन को यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है। आबादी भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्रों को रजिस्टर में संधारण करते, भाई कोई किसी को भूमि आवंटन करने से अभी एक योजना तुम्हें चल रही होगी, जो कुछ जाते हैं गाँव में, जैसे भाई उनको क्या होता है रियायती दरों पे फिर जो है न्यूनतम शुल्क पर या फिर जो है फ्री में निःशुल्क जो है भूखंड अपन उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो वो भी अपने हाथ में रहता है, ठीक है। पंचों के साथ मौका निरीक्षण करना, मतलब जब पट्टा बनाने तो हम अपन जाते हैं, जैसे कोई मकान है उसकी जब अपन नाप जोक करेंगे तो उसमें पंचों को साथ में लेके अपन जाते हैं ना, उसकी नाप जोक यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पट्टों पर सरपंच के साथ क्या होते हैं, संयुक्त हस्ताक्षर बने होते हैं, ठीक है। संयुक्त हस्ताक्षर जैसे पट्टों पे जो है
दोनों को संयुक्त हस्ताक्षर से होते हैं, मतलब सरपंच और अपन दोनों मिलकर यहाँ पे पट्टे जारी किए जाते हैं लोगों के, ठीक है। इसके बाद में देखो बजट एवं लेखा सर्वेक्षण, जैसे भाई अपने एक वित्तीय वर्ष में जितना भी पैसा खर्च किया है गांव में, तो उसका अपन को रिकॉर्ड रखना पड़ता है। भाई हमने ये पैसा इस काम में खर्च किया है, इस पैसा ये काम में, और इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा हमारे पास है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड होता है। फिर बाद में क्या होता है, अपनी जांच आती है, तुमने पढ़ा होगा एक 243 अनुच्छेद है, कौन सा है 243 जे, ठीक है, जे अनुच्छेद है 243 जे, उसमें लिखा होता है कि भाई जो है लेखा जोखा रखना ना, अकाउंटेंट मतलब लेखा से संबंधित है, लेखा से, ठीक है। मतलब इनका क्या जाएगा, ऑडिट की जाएगी, भाई तुमने कहाँ पैसा खर्च किया है और कितना किया है, किस काम पे कितना किया, तो उसको ऑडिट ये जांच करने के लिए किया जाता है कि तुमने सही में वो पैसा जो है जहाँ उपयोग होना था वहीं किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया हो तो फिर क्या निकल जाती है, रिकवरी निकलती है, फिर वो अपन से रिकवरी निकलती है। अगर तुमने गलत खर्च कर दिया किसी पैसे को तो फिर वो रिकवरी अपन से निकालते हैं लोग ना। तो उसको अपन को ध्यान में रखना है कि भाई किस प्रकार से अपन पैसे को खर्च करते हैं, तो सही जगह पे ही वहाँ पे पैसों को खर्च करना है। किसी योजना में खर्च कर रहे हो, राज्य वित्त आयोग से अगर निकाला काम तो फिर राज्य वित्त आयोग से उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। और 15 फरवरी मैंने तुम्हें बताया था कि क्या है, प्रपत्र सत्तावन के बजट तैयार करना पड़ता है, पंचायत में पेश किया जाता है ना 15 फरवरी, जैसे विधानसभा का जो बजट होता है, तो उसी प्रकार से जो है ग्राम पंचायत का भी यहाँ पे बजट यहाँ पे अपन को रखना पड़ता है, ठीक है। पंचायत द्वारा स्वीकृत छोटे खर्चे जैसे 500 से अधिक राशि बैंक पोस्ट ऑफिस में, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कोई अपने पास नगद पैसे आ जाते हैं, कोई रसीद वगैरह आ गए, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र जब बनाते हैं अपन लोग तो उसमें 120 रुपये की रसीद कटती है, ठीक है, गवर्नमेंट की निर्धारित है। या फिर जो कोई पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र इसको 1 साल से अधिक हो गया है तो उसमें 100 रुपये की रसीद वगैरह कटती है ना। तो उस पैसे को अपन लेके जब अपने पास 500 अगर हो जाएंगे वो पैसे मिला के, तो उसको अपन को किसमें जमा कराने पड़ेंगे, जो बैंक अपना बैंक अकाउंट है पंचायत का, तो उसमें जमा कराने पड़ते हैं वो पैसे, ठीक है। या फिर मैंने तुम्हें बताया था अगर सीधा तुम्हारे पास इसके अंदर पंचायत का है, पंचायत का अकाउंट का, तो उसमें डलवा सकते हैं उसको डायरेक्ट, है ना। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, तो ये अपन को रिकॉर्ड में रखना पड़ता है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ठीक है। इसके बाद देखो त्रैमासिक वार्षिक लेखा निर्धारित प्रपत्रों से तैयार कर पंचायत समितियों को प्रेषित करना, ऑडिट उचित व्यवस्था के लिए ऑडिट रिपोर्ट करना। भाई ऑडिट जो होती है, मैं तुम्हें बताया था कि जांच अपने कार्य की जांच की जाती है, कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, वो चीज़ होती है ऑडिट वगैरह। इसके बाद में देखो जो बिल वाउचर, जैसे भाई गांव में जो कैंप वगैरह भी लगते हैं, बहुत सारे कैंप वगैरह लगते रहते हैं ना, बहुत सारे खर्च होते हैं गांव में, तो वो पंचायत का ही वहन करती है खर्चों को ने। तो उनका जो है बिल वाउचर, जैसे कोई काम अपने ने करवाया, कोई टेंट वगैरह गांव में लगवाया, तो टेंट वाले से अपन क्या लेंगे, बिल लेंगे, ठीक है, बिल या वाउचर लेंगे। तो उसको जो है बिल वाउचर को उसको वहाँ पे समेट के रखेंगे ना। केस बुक वगैरह लिखना, ठीक है, रजिस्टर होते हैं, केस बुक तुम लिखोगे जब तुम आओगे पंचायतों में, तुम क्या लिखनी पड़ेगी, केस बुक लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। लेजर हो गया, राजस्व रजिस्टर हो गया, स्टॉक रजिस्टर तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अपन ने कोई कंप्यूटर वगैरह खरीदा तो उसमें क्या लिखते हैं अपन, स्टॉक रजिस्टर वहाँ पे रखते हैं, स्टॉक रजिस्टर, है ना। हर माह जो है पासबुक का जो है भाई जो मिलान बैंक से करना, मतलब जो बैंक खाता है उसको अब जितना अपन ने पैसा खर्च किया उसका मिलान करते हैं, भाई कितना पैसा तुमने खर्च किया, ठीक है। राजस्व की समय वसूली कर मांग और वसूली रजिस्टर में प्रपत्र 5 में लेखा करना। मान लो कोई वसूली अपन से निकल जाती है ना, बिना बजट प्रावधान के वह नहीं हो, ये सुनिश्चित करे। मतलब जो एक्शन प्लान अपन जो कार्य लिए ना उसी में अपन को वे करने हैं वहाँ पे पैसे, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें पहले बताया भी होगा, गांव में जैसे साफ सफाई वगैरह चलती है तो अपने ये काम आते हैं भाई। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे वार्षिक जो है वहाँ पे साफ सफाई का क्या होता है, टेंडर किया जाता है ना, टेंडर वहाँ पे करवाया जाता है, समझ रहे हो ना। टेंडर मतलब जैसे अपन क्या करते हैं, टेंडर करवाते हैं कामों के, भाई ये साफ सफाई में इतनी पैसे हम देंगे आपको और इसका जो है साफ सफाई आप करवाओगे, ठीक है। तो जो भी फर्म वहाँ पे इंटरेस्टेड होती है वो उसमें ठेका लगा देती है और फिर अपन ठेके पे उस काम को दे देते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे साफ सफाई भी हम यहाँ पे करवाते हैं ना गाँव में। इसके बाद देखो जो ये रास्ता बिल्कुल बहुत फट रहा था, यहाँ पे जाने का रास्ता मैंने तुम्हें पहले एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी होगा। तो देखो यहाँ पे ये रास्ता जैसे हमने इसको फिर उसमें लिया वार्षिक प्लान में, और फिर इस रोड को हमने बनवा भी दिया था ना। जैसे यहाँ पे ये साफ सफाई का काम होता है, जैसे गांव में जो है ट्रैक्टर वगैरह जाता है तो वहाँ पे हमने डस्टबिन वगैरह लगा रखी है, तो यहाँ पे लेबर भी यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी। और तो ये काम भी अपन को यहाँ पे मॉनिटरिंग करवाया जाता है, ठीक है। अपने साथ में जो है जो LDC वगैरह होते हैं, LDC वगैरह होते हैं, फोर्थ ग्रेड होता है ना, तो उनके माध्यम से भी अपन उस काम को सुपरविजन में रख सकते हैं, भी तुम ये काम ये करोगे। और अपना जो काम होता है वो मेनली भाई इनको ऑर्डर देना वगैरह रहता है कि भाई तुम ये साफ सफाई करो, जो भी है वो उनका फिक्स रहता है ना काम करने का। इसके बाद में देखो ये जो है हमने क्या बनवाया था, सामुदायिक भवन वगैरह बनवाया था, तो इसमें अपना ही रोल रहता है। जब अपने टेंडर इसको दिया, जो भी फर्म टेंडर लेगी यहाँ पे, तो उसको मॉनिटरिंग करेंगे, भाई तुम इस काम को इस टाइम में करोगे, फिर अपने जो भी काम होता है वो अपने धीरे धीरे हो जाता है काम ना। तो सामुदायिक भवन हमने बनवाया था, तुम ऐसे ही जब जाओगे तुम्हें भी ऐसे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अपन तो नहीं करेंगे, लेकिन अपना तो जो है वर्किंग होता है, लेकिन फर्म करेगी काम को इसको, लेकिन अपना जो AS वगैरह निकालना, उसकी TS निकालना, ठीक है, फिर उसकी FS निकालना, फिर उसका पेमेंट भुगतान वगैरह जो किया जाता है वो करना, ये काम अपना रहता है यहाँ पे। ये जो पेड़ पौधे हमने लगवाए थे गांव में मिलके हमारी पंचायत में, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, अपन को भी करने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताया था ऑफिस हमारा। जैसे अभी SIR की जो लिस्ट लगी थी तो नोटिस वगैरह यहाँ पे नोटिस बोर्ड देखो पंचायत का ना, तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड वगैरह लगवाना, ये जो है ये हमारे जो LDC वगैरह हैं
ये जो है गांव के जो लोग हैं वो है उनके साथ में भी सूचना देना भी, ये तुम्हें मैं दिख रहा हूँ नोटिस देता हुआ, यहाँ पे नोटिस वगैरह लगाया जा रहा है भाई। एसआर में जो भी नाम आए थे तो इस तरह से आए थे ना, उनकी नोटिस वगैरह सूचना, जो भी गाँव में कोई सूचना देनी होती है तो नोटिस बोर्ड पर अपने लगवाते हैं, या फिर कोई भी गाँव में जो सार्वजनिक स्थल होता है तो वहाँ पे उसको लगवाया जाता है। तुम भी ये काम करोगे जब आओगे, जब ठीक है रियलिटी में, है ना। इसके बाद देखो ये जो है एक प्रोग्राम था एक पेड़ माँ के नाम, या फिर जो अपना चल रहा है ना अभी पेड़ पौधा वाला जो है हरियाणा राजस्थान वगैरह, ये देखो तो बरसात का यहाँ पे मौसम था और यहाँ पे सारे अधिकारी वगैरह भी आए हुए थे, और हमने देखो मैं तुम्हें दिख रहा हूँ बीच में, ये पेड़ पौधे वगैरह गाँव में लगवाए जाते हैं तो अपनी यहाँ पे करवाते हैं उनको ना। आगे देखिए ये जो है ये रोड बनवाई थी हमने, फिर इसकी कोई जांच वगैरह आई थी बीच में कि भाई तुमने सही बनवाया या नहीं बनवाया, है ना। तो उसमें इसकी जो है मशीन तुम्हें लग रही है, रोड को खोद रही है ना, बीच में एक सुरंग देती है भाई कितना जो है गहरा रोड ये बनाया है तुमने ना, तो उसको मापदंड वगैरह के लिए यहाँ पे किया जाता है। ये तुम्हें मैं दिख रहा हूँ। और ये जो है जांच टीम का अधिकारी वगैरह है ना, ये जो है मशीन वगैरह लगी हुई है भाई तुमने सही बनाई कि नहीं बनाई, तो सारी चीज़ें अपन को सही सही करनी होती है वहाँ पे ना, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जो है ये रास्ता था, यहाँ क्या कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन फिर हमने जो है लोगों को समझा बुझा के इसको मैंने जो है फिर ये रोड भी हमने यहाँ पे बनवाई थी, ठीक है। ये देखो गांव में कितनी इकट्ठी हो रही है पब्लिक भाई, कोई भी मान नहीं रहा था लेकिन उसको समझाने पे लोग मान जाते हैं ना। अपन पे अगर किसी को बोलेंगे भाई ये काम अगर हो जाएगा तो हमारा रास्ता तुम्हारा बन जाएगा, तो फिर हमने ये रास्ता यहाँ पे बनवाया था, ठीक है। तो ऐसे काम तुम्हें यहाँ पे करने पड़ेंगे, अतिक्रमण हटवाना, रोड बनवाना, लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे हमने तोड़वा भी दी थी दीवार, फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हो गया था, तो उससे अपन को मेंटेन वो चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है ये सर है जो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है ग्रामीण है ना, तो उसमें जो है कोऑर्डिनेटर है, तो ये चेक करने वगैरह जाते हैं भी तुम गांव में साफ सफाई वगैरह कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर कोई पानी की फैल रहा है कीचड़ वगैरह तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, तो इन्होंने हमको बताया। फिर इस पानी के लिए समस्या के लिए पहले तो इसको बनवा दी हमने, और जो पानी की जो समस्या आती है उसके लिए भाई यहाँ पे एक सोख्ता गड्ढा बना दो ना। सोख्ता गड्ढा होता है मतलब एक गाँव एक जमीन में वो खड्डा खोदा जाता है, ठीक है, और जो पानी होता है उसको उसमें उसके अंदर ही चल जाए पानी, ठीक है, तो बाहर नहीं जाए। मतलब एक तो दो फायदे हो जाएंगे इसमें, एक तो पानी वहाँ पे चला जाएगा नीचे ज़मीन में, मतलब भूमि भी वहाँ पे रिचार्ज हो जाती है, और जो है पानी भी नहीं फैलता, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है सोख्ता गड्ढा बनवाने का, ठीक है। तो हम ऐसे ही सोख्ता गड्ढे वगैरह गांव में बनवाते हैं, तो अपने अंडर ही होते हैं भाई गांव के विकास के लिए अपन क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें गांव एक वीडियो जो है जॉब नहीं है, बिल्कुल एक जिम्मेदारी है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बिल्कुल, कि भाई अपन को क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पे सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, लोगों की सब कैसे प्रकार से वहाँ पे अपन को कार्य करने होते हैं लोगों के लिए, ठीक है। तो समझ रहे तो मैं सोख्ता गड्ढे यहाँ पे बनवाया, तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, फिर हमने इसको अप्लाई भी किया था, तो फिर वो सक्सेस भी रहता। देखो हमने रोड भी यहाँ पे बनवा दी थी फिर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो साफ सफाई का ये कार्य चल रहा है, ठीक है। ये रोड हमने फिर सैंक्शन करवाई, फिर इसको बनवा भी दी थी ना, ये जो रोड है। और मान लो कभी कभी किस रोड पे क्या विवाद आ जाता है ना, तो वो विवाद की वजह से रह जाती है, लेकिन फिर भी अगर उस विवाद को हम चाहे तो उसको सुलझा सकते हैं, जो भी अपने से होता है वो अपने वहाँ पे करते हैं। ये देखो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं गाँव में लोगों के साथ में भाई क्या ये पूछ रहे हैं सर कि भाई तुमने क्या किया आज, तो वही मैं इनको बता रहा हूँ सर मैंने ये चीज़ें यहाँ पे की आज, है ना। कभी जाती है ना, कभी निरीक्षण करने आ जाती है टीम ऊपर से, ठीक है, तो उनको मैं बता रहा हूँ भाई हमने क्या देखो विकास दे रहे हैं, यहाँ लिख भी रहा है गाड़ी में। ये जो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा था कि रोड का जो है पानी यहाँ पे निकलता था, ठीक है। फिर इसको मैंने थोड़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, शिकायतें मेरे पास आई, और फिर हमने इसको संज्ञान में लेकर यहाँ पे जो है जेसीबी को खुदवाया, पहले इसको उपड़वाया यहाँ से ना, और जो पानी का जो लीक था उसको हमने सही करवाया था, फिर काफ़ी सही भी हो गया। तो इस तरह से जो है गाँव में रियल काम ये होते हैं ना, वीडियो के जो रियल काम होते हैं वो गांव के लोगों से जुड़ी हुई समस्या है ना वही होती है। तो मैं तुम्हें यही फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो है पानी का लीक होता है तो उसको सही करवाने की जिम्मेदारी जो है वीडियो को होती है। मतलब उसका नाम ही जो है ग्राम विकास अधिकारी, मतलब गाँव के जो विकास होता है लोगों को कोई भी सुख सुविधाएं के लिए या फिर कोई परेशानी को दूर करने के लिए अपनी ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। मतलब उन्हें एक एक चीज़ का पता होता है कि भाई कहाँ पे क्या परेशानी है, कहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है, कहाँ पे सड़क बनवानी है, कहाँ पे टंकी बनवानी है, कहाँ पे लोगों को क्या समस्या है, तो वो अपन को ध्यान में रखनी पड़ती है। ये देखो साफ सफाई का यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। साफ सफाई में लेबर वगैरह आती है, इसको लेके जाती है कचरे को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है पौधशाला के लिए हमने पौधशाला लगवाई थी, मतलब मैंने बीज है अभी उग रहे हैं धीरे धीरे जो है ये जो है बरसात के मौसम की बात है, तो पौधशाला हमें यहाँ पे लगवाई है गांव में। जो पौधशाला इससे क्या होता है कि गांव में जब अपन पौधशाला वगैरह लगवाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम फिर जो चल रहा है अपना हरियाणा राजस्थान, अगर मान लो अपन गाँव में ही जो है पंचायतों में ही वो लगवा दी, जैसे पेड़ पौधे मतलब बीज वगैरह लेके आए वहाँ पे वो बना दी पौधशाला, तो वहाँ से क्या होगा लोग वहाँ से अपने पौधे भी ले जाएंगे, मतलब बहुत कम रेट में, ठीक है, किफ़ायती रेट पे, और अपना जो है पंचायत का कुछ आय भी बढ़ेगी वहाँ से, और गांव में जो है पेड़ पौधों की वहाँ पे कमी नहीं होगी। और सब जितने पौधे अगर गांव में हो जाएंगे तो कोई भी मतलब ऐसे उनको काटेगा नहीं झाड़ेगा नहीं, और गांव में जो है चारा का भूमि वो भी बढ़ेगी, ठीक है, पशुओं के लिए, फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक थोड़ा सा इनिशिएटिव होता है हमारा पौधशाला लगाने का, ठीक है। ये तो मैं दिख रहा है जो ये क्या है, जो गाँव में जो होता है ना कचरा निस्तारण के लिए, भाई सूखा कचरा एक जगह डालेंगे, गीला कचरा एक जगह डालेंगे ना, CSC, ठीक है।
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है ना। तो ये जो है कचरा स्थान के लिए हमने बनाया था ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में तो मैं दिख रहा हूँ ऑफिस में, मैं ही हूँ है ना। तो दिख रहा होगा जो काम है वो रिलेटिव ये होते हैं बनाना। ये अपना ऑफिस होता है, ये अपना जो है फील्ड वर्क भी मैंने तुम्हें बता दिया कि किस प्रकार से फील्ड वर्क करना पड़ता है। वहाँ पे हर गली में घूमना पड़ता है, हर गांव में जाना पड़ता है, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती है। कहाँ टेंडर भी अपन को कराना पड़ता है। टेंडर लगते हैं ना, पर हमने देखा होगा पंचायतों के नाम से टेंडर आते हैं कि भाई ये काम इतना इतना दिन का इतना इतने रुपए का है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे अलग अलग फर्म आती है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में देखो ये रोड हमने बनवाया था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या में फंसा भी था, क्योंकि यहाँ पे गांव के लोग एक तरफ हो गए थे सारे और मैं अकेला था वहाँ पे। लेकिन फिर भी जो है हमने लोगों को समझा बुझा के फिर हमने यहाँ से वो जाते हैं भाई, किसी थोड़ी सी भी ज़मीन चल जाती है गाँव में तो कोई नहीं देता, कोई नहीं देना चाहता ना। तो हमने फिर ये रोड यहाँ पे निकलवाई थी, सारा अतिक्रमण हटवा के। गाँव मैंने लोगों से पर्सनली मिला, मैं जाके भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि सर हमें ये दिक्कत है। फिर उनको मैंने जैसे भी कन्विंस करके दोनों पक्षों को फिर उनको लिया मैंने, जैसे भी करके फिर ये रोड बनाई। और आज जो है लोग बहुत खुश हैं यहाँ के ना, इतनी चौड़ी रोड यहाँ पे बन गई, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा भाई कैसे लोग इकट्ठे हो गए थे इस रोड के लिए। तो बोलते नहीं कि मतलब गांव में तुमने समझा, तुम खुद भी देखा होगा, थोड़ी सी जगह के लिए भी मतलब लड़ाई कर लेते हैं ना, देते नहीं ना बिल्कुल भी। तो उसी वजह से यहाँ पे अपना एक भूमिका रहती है कि अतिक्रमण को अपन वहाँ पे हटवाए। और अतिक्रमण ध्यान रखना, तुम भी जब जाओगे गांव में तो अतिक्रमण आपको हटवाना पड़ता है, ठीक है। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए कहीं भी गाँव में, ध्यान रखना चीज़ों का। और कभी अतिक्रमण होता है, शिकायत आती है तो फिर अपने ऊपर ही आती है वो शिकायतें, तो अपनी जिम्मेदारी रहती है गाँव में अतिक्रमण नहीं हो। या फिर जो अतिक्रमण हो तो वहाँ पे कोई सड़क वगैरह बनती है तो उनको नोटिस वगैरह दिए जाते हैं कि तुम इसको इतने दिन में हटा लो, नहीं तुम्हारे पर कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाती है। तो अपनी ही यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं कानूनी कार्रवाई के लिए, ठीक है। तो तुम्हें दिख भी रहा होगा यहाँ पे ये रोड बनाई थी हमने, फिर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत भी आई थी, लेकिन फिर उसको हमने थोड़ा सामंजस्य से सरपंच वगैरह से मिलके, फिर वार्ड पंचों से मिलके, या फिर कमेटी वगैरह बना के इनको नोटिस वगैरह देके जो भी हमसे कार्रवाई उस हिसाब से हमने फिर ये काम भी यहाँ पे करवाया था, ठीक है। तुमने देखा होगा पंचायत में जैसे भाई गांव के लोग इस प्रकार से हो जाते हैं, तो ये तुमने देखा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अपने सामने भी बिल्कुल रियलिटी आती है ऐसे ना, कि भाई गांव के लोग एक तरफ हो जाते हैं, कभी कभी अपना अकेले पड़ जाते हैं उसमें। कभी कभी जो है सरपंच जी भी जो होते हैं अपने पक्ष में नहीं देते ना, वो भी जो है अपना अलग काम करते हैं, वो अलग से वो हो जाते हैं। या फिर तुमने सुना होगा जैसे पंचायत व्यवस्था सीरीज में जो रहता है, एक तो अपन को जो है सरपंच होता है, एक जो होता है पूर्व सरपंच होता है, एक होता है जो अब लड़े के चुनाव हो ना बहुत सारे सरपंच। तो सबको अपन को मेंटेन करना चलता है भाई क्या गाँव में क्या विरोध हो रहा है, क्या काम अपन को करवाने हैं चीज़ें। तो उन चीज़ों को अपन यहाँ पे देख के चलना होता है जैसे। तो वीडियो को सभी को मेंटेन वहाँ पे करना पड़ता है, कोई भी अपना अपोजिट होता है उसको देखना पड़ता होगा, ठीक है। तुमने पंचायत व्यवस्था देखी होगी, तो उसमें जो सरपंच जी जो लड़ते हैं चुनाव, तो उसमें किस प्रकार से वहाँ पे लड़ाई दंगे होते हैं, तो वो अपने साथ भी होता है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब रेल में ही होता है वो चीज़ है ना। तो अपन को सबको मेंटेन करके यहाँ पे चलना पड़ता है भाई, अपन को ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसा आदमी किस प्रकार का है, ठीक है गांव में। लेकिन अपन को सबकी भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। अगर अपन सही काम करते हैं तो फिर सब अपने होते हैं वहाँ पे ना। लेकिन फिर भी भाई जैसे कहीं रोड बनाना है, कहीं टंकी बनानी है, तो कहीं विरोध शिकायत वगैरह हो जाती है, कहीं विरोध हो जाता है कि हम नहीं बनाने देंगे, फिर हमारी जो ज़मीन है हमारी है ना। लेकिन जो है पंचायत में जो आबादी भूमि होती है वो सारी ज़मीन जो है अपनी होती है, अगर किसी को पट्टा नहीं दिया गया होता है तो आई थिंक मैंने तुम्हें बता दिया सारा काम जो है पंचायत के क्या अपना काम रहता है। इसके अलावा मैंने एक काम यहाँ पे छोड़ दिया था, जैसे भाई जो अपन क्या होते हैं रजिस्ट्रार होते हैं, क्या होते हैं रजिस्ट्रार होते हैं, कब होते हैं जब अपन को क्या बनाना होता है, एक तो जन्म प्रमाण पत्र, एक होता है मृत्यु, ठीक है मृत्यु, एक होता है अपन को जो विवाह प्रमाण पत्र होता है वो, ठीक है विवाह प्रमाण पत्र होता है वो। तो ये चीज़ें अपन को यहाँ पे बनवानी पड़ती है और अपनी बनाते हैं, अपने डिजिटल साइन होते हैं इस पर ना। अपनी एक आईडी होती है ना, पहचान आईडी। कौन सी आईडी होती है, पहचान आईडी होती है, पहचान आईडी अपन चलाते हैं, ठीक है पहचान आईडी। इसके अलावा एक काम तो मैंने ये बता दी, ये अपने अंडर में आते हैं। भाई किसी का जन्म जो है हॉस्पिटल में हुआ था, फिर हॉस्पिटल से ही वो है जो है जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पे जारी होता है। अगर मान लो किसी की जो मृत्यु है वो हॉस्पिटल में हुई है तो फिर हॉस्पिटल ही उस मृत्यु प्रमाण पत्र को जारी करेगा। लेकिन अगर अपने गांव में हुई है, जन्म गांव में हुआ है या फिर मृत्यु गांव में हुई है, तो फिर अपने अंडर आती है कि अपने उसको जारी करेंगे, किसको, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को। और विवाह तो अगर विवाह स्थल अपने गाँव में है फिर अपन उसको जारी करते हैं विवाह को, ठीक है समझ में आ रहा है। या तो लड़के के वहाँ से जारी होगा या फिर लड़की के वहाँ से जारी होगा, ठीक है। तो विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ये अपने जारी करते हैं। कभी कभी जो है कभी कभी जो बंद कर दिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि विवाह प्रमाण पत्र जब बनाते हैं अपन, तो लोग क्या करते हैं उसमें मतलब बाल विवाह कर लेते हैं, मतलब जो है 18-21 साल से होने से पहले ही जो है विवाह कर लेते हैं ना, और 18-21 साल के होते नहीं है। तो फिर उनके बाद में एक समस्या आती है, जब वो जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर उनका कोई गवर्नमेंट जॉब में जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो सोचते हैं कि मेरा तो बाल विवाह हुआ है या फिर मेरे को तो नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो तुम्हारी गलती से या फिर बचपन में कोई विवाह हो गया है,
तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है वीडियो को। ऐसे नहीं झूठ बोल के उसकी डेट वगैरह चेंज करवाते फिरते हो ना, किसी के बच्चे भी हो जाते हैं फिर भी वो डेट चेंज करवा लेते हैं, तो वो बहुत गलत है ना, फिर ज़्यादा फंसोगे। तो मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ, जब भी तुम्हारे विवाह प्रमाण में कोई करेक्शन हो जाए या फिर तुम्हारा विवाह जो है 18-21 साल से पहले हो जाए, मान लो बचपन में हो गया तो फिर क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, जैसे बाल विवाह में उसको लिया जाता है, लेकिन उसमें दिक्कत तुम्हें कुछ भी नहीं आती। अगर तुम झूठ बोलते हो तो फिर दिक्कत आएगी। तो विवाह प्रमाण जब भी बनवाते हो, अगर 18-21 साल मतलब लड़के की तो जो है 21 साल से पहले, और लड़की की जो 18 साल नहीं हुई है मतलब बाल विवाह में अगर वो आ रहा है तो उसको उसी डेट में रहने दो, और बस हमें इन्फॉर्मेशन दे दो कि सर हमने ये किया था पहले विवाह, और उसको रियली रहने दो, ठीक है। वो पहले हो गया तो उसमें तो भाई गलती तो क्या है, वो पहले हो गया। लेकिन अगर तुम अब जानबूझ के उसकी डेट चेंज कर रहे हो, सबके साइन उस पर करवा रहे हो गवाह वगैरह के, तो फिर वो गलत है, ठीक है। तो ये कभी नहीं करना कि उसमें अगर तुम्हारा बाल विवाह हो गया है और उसमें डेट चेंज करवा रहे हो तुम, तो वो नहीं करना, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें, तो ये अपना काम आता है, ठीक है। इसके बाद में देखो अपना जो है एक जनाधार का काम हो रहता है, क्या रहता है, जनाधार का काम रहता है, ठीक है। जनाधार मैंने तुम्हें बताया था, जनाधार में एक बताया था जनाधार का काम जो रहता है, जनाधार का भाई, जनाधार में जो अपना किसी का नाम ऐड करना, किसी का नाम जोड़ना, राशन कार्ड से नाम हटाना, राशन कार्ड से नाम जोड़ना, किसी की फैमिली स्थानांतरण करना, तो वो चीज़ें अपने पास आती है, ठीक है। समझ गए तुम, काम कितने होते हैं अपने। तो देखो इसके अलावा अपने पास जो है एक नरेगा वाला काम भी रहता है, क्या रहता है, नरेगा वाला काम जो रहता है, नरेगा, ठीक है। अब तो इसका नाम जो है विकसित भारत, वीबी राम जी कर दिया इसका नाम है ना, विकसित भारत रोजगार फॉर गारंटी, मतलब जो है नरेगा का जो नाम है चेंज कर दिया, वीबी राम जी कर दिया। तो जो नरेगा में जो मनरेगा जो लेबर लगती है वो अपने अंडर ही यहाँ पे आती है, समझ रहे हो तुम लोग। ये तो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई दी है ना। नरेगा भी अपने अंडर आती है, वहाँ पे जो है नरेगा मेन रूप से अपना एलडीसी वगैरह होते हैं गाँव में ना भाई, जो पंचायती सेक्रेटरी सामने क्या होता है, एलडीसी होता है, सभी ऑफिस में जो है एलडीसी लगाए जाते हैं ना। जो तो अभी एलडीसी जो भर्ती हुई तो वो भी पंचायत में लगाए जाते हैं ना, तो उनमें जो है उनको एलडीसी को जो है नरेगा वाला जो है काम मेनली दिया जाता है, लेकिन अपनी जो है निगरानी सुपरविजन अपने ही होते हैं, साइन वगैरह अपने चलते हैं सारे, ठीक है। तो एलडीसी का एक तो ये काम होगा नरेगा वाला। इसके अलावा जो योजना वगैरह होती है ना, योजना से रिलेटेड जो काम होते हैं, जैसे भाई गाँव में जो है पीएम आवास योजना चलती है, ठीक है, पीएम आवास योजना चलती है ना, पीएम आवास योजना। अब इसका बढ़ा भी दिया इसको, पीएम आवास योजना भाई गांव में जो भी गरीब आदमी लोग रहते हैं या फिर जिनको हकीकत में जरूरत है वहाँ पे पीएम आवास की या फिर मकान बनवाने की, तो उसमें जो है सरकार 1,20,000 रुपये देती है। कितनी देती है, 1,20,000 प्लस 12,000 शौचालय की देती है। तो वो अपनी जिम्मेदारी रहती है भाई गाँव में किसके मकान नहीं है, किसको मकान दिलवाना है, तो वो अपनी ही वीडियो की जिम्मेदारी रहती है अपना गाँव, या फिर गाँव में जो भी कोई आवेदन आता है अपने पास तो वो अपनी जिम्मेदारी रहती है किसको आवाज़ देना, या फिर जो भी कोई योजना चलती है उसको गाँव से अपन को जोड़ना होता है भाई। गाँव सरकार जो है विभिन्न मतलब कई बार जो है कैंप वगैरह भी लगाती है, तो उसमें अपनी सारी ड्यूटियाँ लगती है कि भाई ये योजना में तुम्हारी क्या स्थिति है, या फिर तुमने इस योजना में क्या किया है, बीपीएल में किसी को हटाना, किसी को जोड़ना, मतलब उसमें अपने रिपोर्ट मांगती है सरकार भाई बीपीएल में क्या किया, तो वो अपन को रिकॉर्ड में वहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में हो गए तुम सारे काम वीडियो के। बाकी मैंने तुम्हें ड्यूटी टाइम भी यहाँ पे बताया था, तुम्हारे डाउट बार बार आते रहते हैं कि सर हमारे जो है वीडियो का ड्यूटी टाइम क्या रहता है, ठीक है। तो वैसे तो वीडियो का जो ड्यूटी टाइम है, वीडियो का जो ड्यूटी टाइम होता है वो 9 से 9:30 से लेके 5:30 तक वैसे रहता है ना। कभी कभी 6 हो जाता है, कभी कभी ये 9 भी हो जाता है ना। लेकिन जो है वीडियो जो फील्ड वर्क होता है तो इसमें अपन को ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन को फिक्स टाइम पे वहाँ पे ऑफिस पहुँचना होता है। मान लो भाई चलो ऑफिस तो वहाँ पे पहुँचना होता है, लेकिन जो है अपन गाँव में भी चले जाते हैं, फील्ड देखने चले जाते हैं, तो अपना कोई ऐसे फिक्स रूटीन नहीं है। जैसे ऑफिस में एलडीसी का तो क्या फिक्स रूटीन होता है, लेकिन अपना वहाँ पे फिक्स रूटीन नहीं होता है भाई। अपन कभी पंचायत समिति में आना होता है अपन को, कभी कभी मान लो किसी काम के लिए जिला परिषद जाना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे अनुमति से वहाँ पे चीज़ों को जाना पड़ता है। बाकी संडे सैटरडे का वहाँ पे ऑफ रहता है, और जो भी चीज़ वगैरह आती है वो अपने पास छुट्टी वगैरह काफ़ी रहती है, इससे कोई दिक्कत आती नहीं है। बाकी बहुत अच्छी जॉब है वीडियो, लेकिन उसमें जिम्मेदारी अपनी बहुत सारी रहती है ना। फंड से रिलेटेड हो गया, काम से रिलेटेड हो गया, गाँव में जो भी योजना चलती है उनसे रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे जिम्मेदारी बखूबी यहाँ पे निभाना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में अभी आ गया होगा वीडियो की जॉब रिलेटेड के बारे में। और 2026 में इसमें वैकेंसी यहाँ पे आ गई है, तो आज से जो है तैयारी करने में तुम लग गए होंगे। और अपना जो है सीटी और वीडियो जो बैच भी यहाँ पे आने वाला है यूट्यूब पे, और जो है अपना ऐप भी आ रहा है मानसिक के नाम से। तो कुछ दिन तो मैं जो है प्ले स्टोर पर शो हो जाएगा ऐप, और उस पर अपना जो है तैयारी भी वहाँ पे स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो मैं जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, फिर जो है नोट्स PDF के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर देना, और जो है सभी को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें जल्दी मिल जाए यहाँ पे ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं क्लास करनी यहीं पे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक वीडियो 2026 के लिए, ठीक है, और भी जो भी तुम्हारी एग्जाम है उनके लिए।